तो ये जो दूसरी चीज मेरे हैंडबैग से निकली ये है कोम्ब। जी हाँ, ये हमारे उलझे बालों को सुलझाता है। इसी तरह से उलझ गए हैं हमारे सीरियल्स के किरदारों के रिश्ते। आइए नजर डालते हैं और कोशिश करते हैं उन्हें सुलझाने की। सीरत का फैसला, नए रिश्ते की कसौटी। कार्तिक के घर जश्न। कार्तिक को आई फिर से नायरा की याद। जी हाँ, स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहाँ एक तरफ गोयनका परिवार कार्तिक के मम्मी पापा यानी स्वर्णा और मनीष जी की शादी के 25 साल पूरे होने पर उनकी दोबारा शादी करने का प्लान बना रहे हैं और सारा घर तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर धीरे धीरे अब ठीक होने लगे हैं और सीरत रणवीर से मिलने आई हैं, जहां सीरत ने मन ही मन ये फैसला कर लिया है कि अब वो कार्तिक की राह छोड़ रणवीर का साथ पकड़ेंगी और एक अच्छी बीवी की तरह अपने पति की सेवा कर अपना फर्ज निभाएंगी। तो अब उसे कहीं ना कहीं उस बात का उसे गिल्ट तो है ही कि ये फीलिंग जो आई थी उससे शादी से पहले, पर उसे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ जो भी कार्तिक के लिए वो फील करती है, और शादी के बाद उसे ये सब रियलाइज़ हुआ और बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल उसका जो मेन फोकस है वो है रणवीर और उनकी हेल्थ। अब वो सिर्फ ये चाहती है, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, तो अब उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक अच्छी बीवी बन के दिखाऊँगी एंड आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट कार्तिक, आई एम हिज़ वाइफ। सो मैं वो सब करूँगी जो एक अच्छी पत्नी को करना चाहिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी खुशी के लिए। यूँ हुआ है कि जो सीरत है उन्होंने कार्तिक से कह दिया है कि अभी जो हमारी दोस्ती है वो समझो ख़त्म हो गई, और उन्होंने जो ब्रांड का फेस बनाए थे, जो कार्तिक एक बॉक्सिंग टीम शुरू करते हैं तो उसका फेस बनाते हैं सीरत को, तो वो मना कर देती है। वो कहती है कि उन्हें अपने पति का देखभाल करना है और उनकी अभी भी सर्जरी हुई है और सारी चीज़ें हुई है। तो कार्तिक ना अंडरस्टैंड्स दिस, वो समझ जाते कि चलो ठीक है उनकी अभी भी शादी हुई है, ऑलरेडी फैमिली में इतने प्रॉब्लम्स है, मिस्टर चौहान के उनके ससुर के प्रॉब्लम्स है, और ऊपर से अब रणवीर की तबीयत ख़राब है। सो ही अंडरस्टैंड्स कि सीरत एंड द फैमिली कांट मेक इट टू दिस फंक्शन। भाई, सीरत ने तो रणवीर की राह पकड़कर चलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन कार्तिक के ख्यालों में अब भी नायरा हैं, जिन्हें याद कर वो अक्सर इमोशनल हो जाते हैं। वो बार बार जो कार्तिक है वो अपनी नायरा को ही देखते हैं, अपनी नायरा के ड्रीम्स देखते हैं। इससे पहले भी जब वो नींद से उठते हैं तो माँ से कहते हैं कि हाँ सपने में वापस मुलाकात होगी, हम लोग तो मिलते रहते हैं अपने सपने में, और सो ही इज स्टिल इन दैट जोन ऑफ कोर्स। हम समझ सकते हैं कार्तिक बाबू, इतने गहरे और प्यारे रिश्तों की यादें इतनी आसानी से कहाँ जाने वाली। खैर, घर में फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं और इस मौके पर सीरत और रणवीर को भी बुलाने की बात कही गई, लेकिन कार्तिक ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी सीरत और रणवीर को बुलाना ठीक नहीं। लेकिन कायरा व स्वर्ण की बार बार जिद के बाद कार्तिक ने यह फैसला किया कि रणवीर और सीरत भी इस फंक्शन में शरीक होंगे। लेकिन कार्तिक बाबू, शायद आपको ये नहीं पता कि सीरत अब आपसे और आपकी दुनिया से दूर जाने का मन बना चुकी हैं। वो अपने मन में डिसाइड कर लेती है कि मुझे 2 रास्ते चुनने थे, मैंने एक रास्ता चुन लिया और वो है रणवीर, और मैं अब उनकी पत्नी हूँ, तो मैं उनकी खुशी के लिए सब कुछ करूँगी। तो कुल मिलाकर सीरत के दिल में अब किसी भी तरह की कोई भी दुविधा नहीं है। अब वो अपने लिए रणवीर को ही अपना सब कुछ मान चुकी हैं। अब देखना होगा कि कार्तिक बाबू की यादों में नायरा अब कब तक रहेंगी, क्योंकि जब तक नायरा रहेंगी तब तक सीरत से कार्तिक भी अलग नहीं हो पाएंगे। यही होगा कहानी का आने वाला ट्विस्ट। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।